हाय बच्चों, वेलकम टू स्टार कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑनलाइन एंड हेयर इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ ईवीएस. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ स्नेक चार्मर्स स्टोरी. क्या मतलब है इसका? स्नेक चार्मर्स मतलब होता है सपेरा. आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे सपेरा, तो गांव में आते रहते हैं. तो सपेरा का एक स्टोरी है, बस हम उसी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ स्नैक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो आप हम बने रहिएगा शुरू से आखिर तक. हम बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें और इम्पोर्टेंट बातें करते रहेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले आई एम आर्यनाथ. ठीक है. एक एक बंदा रहता है आर्यनाथ. तो वो अपने बारे में बोलता है और वो क्या कहता है कि आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. वो एक स्पेशल चीज़ कर सकता है, लेकिन वो एक चीज़ जानता है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते. यार बड़ी चीज़ है, तो मुझे चैलेंज दे दिया है, अब हम क्या करें. वो मुझे हमसे कह रहा है कि आप नहीं कर सकते. चले ठीक है, देखते हैं हम क्या नहीं कर सकते. डू यू नो वट, क्या आप जानते हैं? आई कैन प्ले द बीन. बीम जानते हैं? बीम यू करके ऐसा करके बजाते हैं, आवाज़ आता है कुछ अच्छा सा, तो बहुत अच्छा लगता है, सुरीली सा लगता है. तो बीन. यू मस्ट बी सरप्राइज. यस आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन. यस, वो बीन से स्नेक को डांस करवा सकता है. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर. वो अपने फैमिली मेम्बर से सब चीज़ को सीखता है. वी पीपल आर नोन एज कल्वेलियास. ये वर्ड है कल्वेलियास. ठीक है, यह देखिए, यह है कल्वेलियस, द वर्ड कल्वेलियास. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी, वो फेमस था उस चीज़ों में जो स्नेक चार्मर्स वगैरह होते हैं. तो ग्रैंडफादर था उनका, तो वो एक फेमस था. ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स आवर पीपल. उन लोगों में से एक फेमस आदमी था. वो बहुत ही आसानी से पॉइजनस स्नेक को पकड़ सकता था. ठीक है, बहुत ही आसानी से पॉइजनस स्नेक को पकड़ सकता था. और वो इन लोगों को कुछ स्टोरी सुनाता था. तो उस स्टोरी को हम सुनने जा रहे हैं. चलिए ठीक है, सुनने चलें. ओके. अच्छा, तो फिर चलिए ये स्टोरी सुनने से पहले हम एक चीज़ बात कर लेते हैं. क्या? तो आपने कभी स्नेक देखी है? डेफिनेटली देखी होगी. अगर नहीं देखे होंगे तो पता नहीं क्या है, देख लेंगे कभी ना कभी, तो ये तो चलता रहता है. तो स्नेक एक रेप्टाइल्स है जो रेंगने वाला जानवर होता है. वो रेप्टाइल्स होता है, वो हर जगह पाया जाता है. लैंड में पाया जाता है, मतलब मिट्टी वगैरह में, सूखे में पाया जाएगा. आपको रेगिस्तान में मिलेगा, आपको पानी में मिलेगा, हर एक जगह मिलता है. लेकिन इस दुनिया में हर जगह मिलती है स्नेक, हर जगह. सिर्फ एक ही जगह है जहाँ नहीं मिलती है. क्या आप बता सकते हो वो कौन सी जगह है जहाँ पर नहीं मिल सकती है? अंटार्कटिका. अंटार्कटिका बहुत इंटरेस्टिंग है ना. अंटार्कटिका में वो नहीं मिलता है. ठीक है, इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंटार्कटिका में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्द बहुत रहती है. वहाँ पे -डिग्री सेल्सियस में रहता है, माइनस में. बहुत ज़्यादा ठंड होता है एक्चुअली में. तो वहाँ पर बारिश, वहाँ पर जो ठंड में होती, अब चाहे देखिए, चाहे ज़्यादा गर्म चाहे ज़्यादा ठंडा, वहाँ पर आपको स्नेक बहुत ही कम मिलने मिलेगा. ठीक है. और गर्म में तो मैंने बोला कि रेगिस्तान में भी मिल जाता, तो रेगिस्तान में तो बहुत गर्म होता है. तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं बच्चों, वो दिन में गर्म होता है, लेकिन रेगिस्तान रात में ठंडा हो जाता है. घूमने लायक मौसम होता है, बहुत ही सुंदर मौसम होता है रात में. तो वो दिन भर नहीं निकलता है. निकलता है, बहुत ही कम निकलता है, लेकिन रात में निकलता है. वो जब ठंडा हो जाता है मौसम, ठीक है, तब निकलता है वो. तो इसी चीज़ों पे एक स्टोरी है यहाँ पर. दादाजी रिमेंबर फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर. तो जैसे कि उसका दादा और परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा. वी हैव ऑलवेज बीन अ सपेराज. सपेराज. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको नोट करने की ज़रूरत है सबको, आप लोगों को. ठीक है, सपेराज. यहाँ पे देखिए, स्नेक चार्मर्स. स्नेक चार्मर्स ये सब याद करने की चीज़ है, याद कर लीजिएगा. स्नेक हैव बीन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो स्नेक उसकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है. जिंदगी स्टोरी को बता देता हूँ अच्छी तरीके से.
तो वो क्या करता है कि स्नेक को पकड़ता था, और उनकी पूरी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी एक ही बिजनेस थी कि सब सांप को पकड़ना है, सांप को पकड़ने के बाद में उसको गांव में उसको खेला दिखाना है। ठीक है, तो उस चीज़ों को, और वो लोग जो बास्केट, आपने कभी अगर गांव में देखी होंगी, कोई आया हो सपेरा तो आप लोग देखे होंगे, एक बास्केट होता है जिसमें सांप रखा होता है, तो वो चीज़ होता है बेम्बो का बना हुआ, बांस का बना हुआ रहता है, और उसमें कुछ अलग से लपेटा होता है। बाकी डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है जानने के लिए, लेकिन बास्केट का नॉर्मली वो जो बना होता है उसमें उसमें सांप को रखा जाता है। तो अब यहाँ पर दूसरा इसमें है कि इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वेयर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। और अच्छा, आपने तो वो देखी होगी, एक छोटी सी टीन बॉक्स होता है, एक छोटा सा एकदम इतना छोटा सा एक टीन बॉक्स होता है। उसमें क्या करता है कि उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ मेडिसिन्स रखी होती है जिससे स्नेक भागते हैं। स्नेक उस तुम्हारे पास में नहीं आएगा, और वो लोग उस चीज़ों को बहुत मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से उसको जमा कर करके उस बॉक्स के अंदर डालते हैं, और उसके बाद फिर वो बेचते हैं। तो उसी उसी चीज़ों को, जैसे कि, और वो चीज़ क्यों करता है, क्योंकि देखिए गांव-गांव में जब जाएंगे आप तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स नज़दीक नहीं है। आपको अगर स्नेक बाइट कर लेता है, स्नेक काट लेता है, तो आप हॉस्पिटल तक जाते जाते हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए। तो लेकिन बस उसी चीज़ों को बस थोड़ा सा कम करने के लिए इन लोगों ने उस मेडिसिन्स का तैयारी किया है। और अगर उस मेडिसिन को हम लोग अगर यूज करते रहते हैं तो सांप हो सकता है कि नहीं पास में आया। मुझे कुछ रियलिटी इनका पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें। और वो डिफिनेट, वो जो सांप का खेला दिखा देता है, बीम से बजाता है, सांप नाचता है, और सांप नाचने के बाद में, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे नाचता है, क्या ना क्यों नाचता है, किस तरीके के क्या क्या उसके पास कान होता है नहीं होता है, तो मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ी देर में ही। तो और उसके बाद फिर वो नचाने के बाद में ये कहानी सुना देता है, एक पूरी चीज़ें सुनाने के बाद में फिर हम वो एक बेचता है, जिसके वजह से हम लोग चाहे उसको फूड ग्रेन्स देते हैं, मतलब चावल धान कुछ भी जो भी होता है, तो वो ग्रेन्स देते हैं और वो चीज़ देता है। चाहे फिर हम पैसे देते हैं तो वो चीज़ वो देता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो सेल करने के लिए आता है, जिससे वो अपना फैमिली को चला सकता है। तो यहाँ पर देखिए वो पैराग्राफ में इतना ही लिखा था, समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाई स्नेक। फ्रॉम द मार्क्स आई वुड बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन। उस जैसे कि गांव में अगर किसी पर्सन को काट लेता है तो आप उस सपेरा को बुलाते हो, और वो सपेरा देख लेता है कि कौन सा सांप इसको काटा है। उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनके साथ में सांप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो देख लेता है कि, और वो पता चल जाता है। और कैसे पता चल जाता है मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ पे भी बाद में बात करता हूँ। तो उस और वो चीज़ों से पता कर लेता है कि वो पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइजनस नॉन पॉइजनस। पॉइजन मतलब होता है विनोम, ठीक है, विनोमस और नॉन विनोमस। तो इस चीज़ों से वो कैसे कैसे पता कर लेगा और क्या करेगा, तो वो चीज़ पता ही है। तो बाकी वही चीज़ है, अब कुछ मेडिसिन वो अपने साथ में रखता है, अगर वो चीज़ से मेडिसिन अगर ठीक हो जाता है तो दे देता है, अदरवाइज फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो बस वही चीज़ लिखा है। तो इस जैसे कि मैं फार्मर्स का फ्रेंड होता है, एक्चुअली में स्नेक फार्मर्स का फ्रेंड होता है। क्यों, बहुत इम्पोर्टेंट, अजूबा लगता है ना कि स्नेक फार्मर्स का फ्रेंड है, मतलब किसानों का दोस्त है। क्योंकि जहाँ पर रैट मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको रैट मिलेगा, चूहा, तो उस जगह पे आपको स्नेक नॉर्मली देखने को मिलेगा। जहाँ पे रैट नहीं है वहाँ पर स्नेक आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो रैट को खाता है और रैट खाने में उनको बहुत मज़ा आता है। तो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड टू कीप रैट एंड सराउंड अस। ठीक है, हम लोग को अवॉइड करना चाहिए रैट वगैरह को आसपास रखने से। तो उनको भगाने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं, अलग अलग जगह जगह का रूल रेगुलेशन है, आप उसको भगा सकते हैं, भगा दीजिए तो आपको स्नेक से डर कम रहेगा। ओके, आफ्टर ऑल कैचिंग द स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो वो अपने बचपन से ही वो चीज़ करता आ रहा है, क्योंकि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब कुछ वही कर रहा था। Oh, those were a good days. Oh, those were a good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not today where everyone watched TV and everyone
When I grew older, my grandfather taught me how to remove their poisonous teeth जो fangs होता है. He also taught me how to close the tube poison of the snake's mouth. तो इसमें यही लिखा है कि वो कैसे कितनी अच्छी दिन थे जो जिसमें लोग सपेराज को बुलाते थे, मदारी वाला खेल देखता था, सांप का डांस देखता था, सब कुछ देखता था. लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है. सबके घर में टेलीविज़न है, फ़ोन है, सब है, तो सब इसी में बिजी रहते हैं. तो उन लोगों का बिजनेस थोड़ा सा बेचारे लोगों का कम हो गया है. तो उनको इस चीज़ों से एब्सेंट हो जाता है. और उसके दादाजी उसको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताया जाता है, फैंग्स होता है, जो कि एक दांत होता है. मैं आपको दिखाऊंगा, 2 दांत होता है, 2 होता है, हो सकता है 3 भी हो, लेकिन बहुत ही कम मिलेगा आपको. नॉर्मली 2. आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने फैंग्स होते हैं तो आप बोल सकते हो कि 2 होते हैं, ठीक है. तो 2 दांत होता है जिससे वो पॉइजनस, वो चबाने उबाने के लिए काम में नहीं आता है, ठीक है. तो वो पॉइजनस स्नेक में ही पाया जाता है. तो अब उस तित को वो लोग तोड़ देते हैं, ठीक है. पॉइजनस स्नेक का वो तित को तोड़ना और फिर उसको ब्लॉक कर देना कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जानेंगे. और उसके दादाजी उसको सिखाया करते थे कि ये सब चीज़ों को कैसे तोड़ेंगे दांत को, ताकि आपको अगर बाइट कर ले गलती से भी तो आप मरे ना और आपका पॉइजन आपके शरीर में ना आ जाए. तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखा है. हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग अ बीन? क्या आपने कभी किसी को बीन प्ले करते हुए देखा है? डेफिनेटली अगर देखा है तो यस बोलिए, और कहाँ देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए. और हैव यू एवर सीन ए स्नेक? क्या आपने कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है ये भी हमें बताइए, मुझे जानने में खुशी होगी. वेयर यू स्केट बाइट? आपने कहाँ उससे देख करके कहाँ डर जाते हो और क्यों डर जाते हो, ठीक है. वो भी अगर हो सके तो आप बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं. डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप समझते हो कि सारे के सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? नहीं होते, सब स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते. अगर 100 स्नेक है, 100 स्नेक में से मुश्किल से 5 या 6 स्नेक होंगे जो पॉइजनस होते हैं. 100 में 5, मतलब 10 में 2-3, 10 में 1-2, ठीक है, यही पॉइजनस होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, बाकी नॉन पॉइजनस होते हैं. और तो यहाँ पे लिखा कि हाँ, यहाँ पे लिखा है इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच कैन सी. कैन द स्नेक्स हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप जानते हो कि मतलब आप तो जानते ही हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि स्नेक्स के पास में ईयर नहीं होता है, तो वो कैसे सुनता है बीन को और कैसे वो डांस करता है. तो इस चीज़ों पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों अभी, क्योंकि उसके पास ईयर नहीं होता, वो वाइब्रेशन को फील करता है. जैसे मोबाइल का वाइब्रेशन होता है ना, वही वाइब्रेशन को उसी तरीके से, जैसे कि कहीं रखा होता है, वाइब्रेट हो रहा है, बॉडी में पॉकेट में रखे होंगे फ़ोन, तो वाइब्रेट होता है तो हमें पता चल जाता है. तो वैसे ही वो वाइब्रेट होता है तो उसको पता चल जाता है कि कैसे कैसे वाइब्रेट हो रहा है और किधर वाइब्रेट हो रहा है, तो वो उधर मूव करता है. बीन वाला कहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, कभी इधर इधर ऐसे ऐसे करते हैं. तो इसीलिए करते हैं ताकि बीन वाइब्रेट करते हुए जिधर जाए तो वो सांप उधर को मुड़ने लगेगा, फिर इधर आएगा तो सांप इधर मुड़ने लगेगा. बीन बजाते हुए जिधर जिधर जाएगा तो वो मुड़ने लगता है. तो वो वाइब्रेशन को फील करता है और मूव करने लगता है. तो वहाँ पे लिखा है कि व्हाट कैन वी डू. बस ये एक स्टोरी का पार्ट है, जैसे कि हम देखते हैं. आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड. वी लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट. These days is difficult. Now the government has made the laws. यहाँ पर देखिए, these days it is difficult. Now the government has made the law. No one catch wild animals and keep them. Some people kill animal and sell their skin at high prices. So they made law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snake and sold their skin. People say they keep the snakes in bad situation. ठीक है, तो अब इसमें यही लिए लिखा हुआ है कि वो बीन बजाना बचपन से ही सीखा था और उस तरीके से वो उसने फिर अब उसमें जैसे कि बहुत लोग क्या करते थे कि स्नेक्स को मार देना, किसी जानवर को मार देना, उसकी स्किन को बेच देते थे. मैंने पहली चैप्टर को भी अच्छे से समझाया इस चीज़ों को, तो हमें नहीं करनी चाहिए. तो इसी चीज़ों को देख करके, एक स्नेक्स अगर एक वाइल्ड एनिमल है तो ठीक है, घर में कोई नहीं पालता है तो वाइल्ड है, ये तो डोमेस्टिक नहीं है, वाइल्ड है. तो इस चीज़ों को लेकर के सरकार को थोड़ा सा
ये बढ़ा कि नहीं, हमें इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो सरकार ने इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ और कानून बना दिया कि आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को नहीं मार सकते। मैं डिटेल में बात किया हुआ है पहले चैप्टर में, नहीं मारना चाहिए। तो इस इन और लोग और इनसे ये कहने लगा था कि मतलब ये सपेरा लोग जो है वो स्नेक को मार देता है, उसका स्किन को बेच देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग नहीं बेचता है, वो लोग का एक खाना पीना, उनका ज़िंदगी चलना ही था, एक उनका एक बिजनेस था। तो बिजनेस को कैसे वो मार सकता है? वो बिल्कुल नहीं मारता। लेकिन फिर भी क्या करे, कानून है तो कानून है, सबके लिए फॉलो करना पड़ेगा। अब उनको कुछ दूसरा रिसोर्सेज ढूंढना चाहिए। अब सांप को नचाने से बढ़िया है कि आप कुछ और रिसोर्सेज ढूंढिए, ठीक है। तो आप अब सांप को नहीं पाल सकते, अब सांप को नहीं मार सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अब कानूनी है तो कानून है। और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कानून आपको देखना पड़ेगा। और सपेराज लोग सांप पकड़ते हैं और जाकर के किसी जंगल में जाके छोड़ना पड़ता है, उनको अपने पास रख नहीं सकता है, जो अभी कानून है। तो हम इस चीज़ों पे थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन, इफ़ यू वांटेड टू, ये सारी चीज़ें इसमें यही लिखा है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है इसमें। बस कहानी में यही लिखा था कि आप वो लोग नहीं मार सकता है स्नेक को, लेकिन फिर भी कानून बन गया है। वो लोग स्नेक को नहीं मारता था, आम लोग मारते थे, वो लोग नहीं मारता था। वो लोग जबकि शादी होता था ना, तो वो लोग सांप को गिफ्ट दिया करता था अपनी बेटी को, दहेज के तौर पे वो अपने सांप गिफ्ट किया करता था, ताकि उन लोग का एक प्रथा बन गया था कि सांप को नचाना है, सांप को रखना है। तो वो लोग अपनी फैमिली मेम्बर जैसा मानता था। तो सांप को वो इस तरीके से ये करता था, तो वो लोग नहीं मार सकता। बस वो अपना भावनाओं को बता रहा है इस तरीके से। और वो स्नेक्स के बारे में अपने बच्चों बच्चों को बताता रहता था, और कुछ नहीं है। और अलग अलग सिटीज जाता था, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव जाता था, उसको नचाते नचाते दिखाता था। बस हो गया, और कुछ नहीं है इस कहानी में ज़्यादा कुछ। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल इन सर्कस, रोड और इन अ पार्क? क्या आपने देखा है? डेफिनेटली आपने देखा ही होगा कि सर्कस में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ जानवरों को नचाते हैं, जो कि गलत है। उनके साथ आप टॉर्चर नहीं कर सकते भाई। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी, आप हमको बताइए, कहाँ पर भी अलग अलग लोग अलग अलग जगह देखेंगे, डेफिनेटली है। विच एनिमल्स हो डिड यू सी, आपने अगर सर्कस में देखा है या फिर कहीं पर भी कुछ भी एनिमल्स को देखा है, तो आपने क्या देखा है, किस एनिमल को देखा है, तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा। वॉज एनीवन टेस्टिंग द एनिमल, सॉरी टीजिंग द एनिमल, यहाँ पर वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? डेफिनेटली कोई ना कोई टीच कर रहा होगा। अगर कोई टीच कर रहा है आपके पास में, तो आप थोड़ा सा उसको समझा सकते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो कम से कम आप मत करिएगा। और जो नहीं कर, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करिए इस चीज़ों को, कि किसी जानवरों को परेशान प्लीज़ मत करिए, क्योंकि उनका भी एक ज़िंदगी, उनका भी एक लाइफ है, जैसे हम जीना चाहते हैं। जैसे आपको टॉर्चर अगर मैं करूँ तो आप परेशान हो जाओगे, आप मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो उसी तरीके से सेम चीज़ होता है यार उन लोगों के लाइफ में। बस उन लोगों के लाइफ में जुबान नहीं होता है, तो वो क्या कर सकता है। तो प्लीज़ उनको परेशान मत किया कीजिए। और जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ को, यहाँ पर आई एम अफ्रेड वन, जैसे कि कुछ चीज़ है, तो मैं आपको नीचे में समझाऊंगा। जैसे कि कोई जानवर को आप कैद कर लेते हो, तो वो क्या फील करता है, कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैं नीचे समझा देता हूँ। और जैसे कि देखिए ना, वॉज एनी वन टीचिंग द एनिमल्स हाउ, अगर कोई एनिमल्स, अगर कोई टीच कर रहा था, कोई आदमी अगर किसी एनिमल्स को टीच कर रहा था, तो आप बता सकते हो कि यस टीच कर रहा था। नहीं कर रहा था तो नो बडी वॉज टीचिंग द एनिमल, मतलब कोई वहाँ पर टीज नहीं कर रहा था, परेशान नहीं कर रहा था एनिमल्स को। तो यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जैसे कि सर्कस में अगर आपने किसी लायन को देख लिया, एलिफेंट को देख लिया, तो उस कैसे वहाँ पर रहता है? क्या उसको ऐसे ही रख देता है, जंगल से लाया और रख दिया? नहीं, उसको पालना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीज़ें, उसको ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आता होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इज़ इट फेयर टू एक्सप्लॉइट, तो यहाँ पर जैसे कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहा होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं
जैसे कि देखिए, मेनी क्वेश्चंस केम टू योर माइंड, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता होगा जब सर्कस में आप किसी एनिमल्स को देखते हैं। तो इज़ इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट, क्या ये सही है कि किसी जानवर को आप सर्कस में रखते हो, उसका ज़िंदगी बर्बाद करते हो, हम सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, हम अपने थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि हाउ दीज एनिमल्स आर कॉट, इस एनिमल्स को कैसे कॉट किया जाता है, हाउ दीज एनिमल्स आर कॉट, कैसे पकड़ा जाता है इसको। और तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेंड, उस एनिमल्स को कैसे ट्रेंड किया जाता है। जैसे कि डेंजर एनिमल है, कुछ लायंस है, तो उसको कैसे ट्रेंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें को दिमाग में आपका क्वेश्चन आ सकता है। डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विथ प्रॉपर केयर, क्या वो जो सर्कस जो जिसका सर्कस है, जो ऑनर है, क्या वो प्रॉपर तरीके से उसका ख्याल रखता है, उस एनिमल्स का क्या प्रॉपर तरीके से ख्याल रखता है, ये भी आपके मन में सवाल आता होगा। तो और दूसरी कि और इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ऑल दोज एनिमल्स आर सेट फ्री, और इन लोगों को यही बढ़िया होता कि अगर इन लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता तो बहुत ही बढ़िया होता, बहुत ही अच्छा। बच्चों, अगर आप लोग इस तरीके से सोचते हो कि इस जानवरों को अगर इस तरीके से छोड़ दिया जाए जंगलों में, जो जिसका घर जहाँ है उसका घर जंगल है तो जंगल में छोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ जुड़ सकता है, उनका भी परिवार है, उनका भी सब कुछ है। तो नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और और बैंड हो चुका है, पहले ज़माने में बहुत होता था, अब्बा लोगों से, आप पापा लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे। बट अभी की इसमें जनरेशन में कम हो गया ये चीज़, और ना के बराबर हो गया है, क्योंकि लॉ बन गया, कानून बन गया, आप किसी को कैद करके नहीं रह सकते। तो कुछ सेंटेंस जो थी वहाँ पर कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, तो उसको कंप्लीट, आई एम अफ्रेड व्हेन माय ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ मिस्टेक, अगर वो जानवर जो कभी मिस्टेक कर लेता था तो उसको मारता था, उसको बीटता था, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर गया तो उसको पीट पीट करके उसको सिखाया जाता था, तो गलत बात है ये। तो आई विश आई कुड इन्जॉय माई फ्रीडम, तो वो ये चीज़ सोचता था कि क्या अगर वो उम्मीद ये कर रहा था कि मैं इंजॉय कर लूँ अपनी लाइफ को तो अच्छा रहता उनको। तो यहाँ पे गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पे आई एम सैड होना चाहिए, यहाँ पर एम होना चाहिए बच्चों, ए एम। आई एम सैड मतलब मैं नाराज़ हूँ, व्हेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स इन द जंगल, जब वो अब दोस्तों को याद करता है, कि अपने फैमिली को याद करता है, उनका भी फैमिली होता है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो लोग भी अपने फैमिली को, अपने बच्चों को। तो वो लोग को जब याद आता है अपना फैमिली, अपना ये, तो फिर उनको बुरा लगता है वहाँ पर भी, तो सही नहीं है ये। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, तो जब वो जानवर कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप लोग अगर मुझे टीच करते हो, तो आप लोग मुझे परेशान करते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि कोई भालू है, बियर का भी खेल दिखाया जाता था सर्कस में, तो जिसमें लोग बोतल फेंक देते थे, कुछ भी फेंक देते थे, ऐसे ही परेशान करते थे, स्टिक लेके जाते थे, फेंक देते, कुछ भी कर, अलग अलग तरीका है, परेशान करते थे, जो कि सही नहीं है बच्चों। पार्ट है डू यू नो वाला, आपको इसको याद रखना है, आपको इसको जानना है। तो ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री, जो बहुत तरह के स्नैक्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ चार टाइप्स हैं, सिर्फ चार टाइप्स, एक दो तीन चार, चार टाइप्स ऑफ स्नैक होता है जो कि पॉइजनस होता है नॉर्मली, ओके। तो आप उसको याद रख लीजिए कौन कौन से हैं वो। नंबर वन, दैट इज़ कोबरा, किंग कोबरा, जिसका यहाँ से एक हुड, उसको हुड कहते हैं, तो हुड निकलता हो तो, और पीछे में कुछ ये होता है, मतलब एक मैप सा बना हुआ रहता है, तो वो चीज़ है। लोग अलग अलग मिथ लगा रखे हैं गांव में कि इसका नागिन, ये पता ना क्या क्या है, मुझे नहीं पता सही तरीके से, लेकिन कुछ मिथ हैं जो गलत हैं, वो सब कुछ नहीं है, वो एक एनिमल्स हैं, जो कोई मिथ विथ कुछ काम नहीं करता है, ये सब फालतू चीज़ है, लोग बना लिए हुए हैं फालतू के कि ये चीज़ है, नाग नागिन है, तो कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल है। और दूसरा है कॉमन क्रेत। अब कॉमन क्रेत तो जिसमें से आपको पहचानना होगा, मैं आपको रियल इमेज भी दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें भी है यहाँ पर, कुछ इमेजेस हैं, तो वो तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं रियल इमेजेस भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो कॉमन क्रेत है, ठीक है, कॉमन क्रेत कुछ एनिमल्स है, जो कि ये है क्रेत। और रसल वाइपर ये वाला इसके बॉडी में ना स्केल्स रहता है, एक छोटा छोटा सा मछली में जैसे दिखते हैं स्केल्स, वैसे रहता है इनके भी बॉडी में, इस कॉमन क्रेत, इस सॉरी इसके रसल वाइपर के, इसमें उस गांव में दुबोइया बोलते हैं, मुझे नहीं पता। साव स्केल्ड वाइपर, मुझे तो इस तरीके से पता है, स्केल्ड वाइपर, हिंदी में मुझे सच में नहीं पता है।
लेकिन स्केल्ड वाइपर इस तरह का मुझे पता है। ये है साओ स्केल्ड वाइपर है, ठीक। अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ। चलिए यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अ स्नेक्स हैज़ 2 होलो टीथ, मतलब उसको फैंग कहते हैं। इमेजेस दिखाऊंगा मैं आपको, ओके। तो यहाँ पर ना 2 टीथ होती है ना, यहाँ पर इस जगह से देखेंगे तो हमारे तो ये ओरिजिनल टीथ है, लेकिन उनके यहाँ से ना 2 टीथ निकलते हैं जो फैंग्स कहते हैं, उसको फैंग्स कहते हैं। याद रखना है आपको, फैंग्स ये वाला वर्ड जो है यहाँ पर, फैंग्स कहते हैं उसको, FANGS याद रखना है, फैंग्स। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन इंटर द पर्सन, जब वो काटा, अब इस जगह पे अगर काटा तो वो दबाने के बाद में उस दांत में होलो रहता है, मतलब उसमें होल रहता है और उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब एकदम पाइप टाइप का होता है। उसमें दबाने के बाद में वहाँ पे पाइप पॉइजन छोड़ देता है, पॉइजन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से पॉइजन धीरे 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 पूरा शरीर में जाता है और आदमी मर जाता है। यहाँ पे द पॉइजन इंटर्स द पर्सन बॉडी थ्रू द फैंग्स, फैंग्स के थ्रू पे, उस 2 टीथ जो है फैंग्स कहते हैं उसको, उसके थ्रू पे वहाँ पे पॉइजन को बॉडी में इंटर करा दिया जाता है और जिस तरीके से लोगों को धीरे से मौत हो जाता है। देर इज मेडिसिन फॉर स्नेक्स बाइट, मेडिसिन है जो कि आपको हॉस्पिटल्स में नॉर्मली देखने को मिलेगा। और जो मेडिसिन जो बनाया जाता है ना, वो स्नेक्स का पॉइजन से ही बनाया जाता है। और उसको कैसे कैसे बनाया, थोड़ा सा बना देता हूँ मैं। हॉर्स का मदद लिया जाता है, घोड़े का मदद लिया जाता है। कुछ स्नेक्स का पॉइजन ले लेते, थोड़ा सा लेते हैं, उसको हॉर्स में डाल देते हैं, फिर उसको दोहराते हैं। जब उसके बॉडी में जब एंटीबॉडीज़ बनने लगता है, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन कुछ होता है ऐसे एंटीबॉडीज़ नाम का, तो वहाँ से बनने लगता है, तो फिर इसको एंटी विनोम कहते हैं, जहर का उल्टा। विनोम मतलब होता है पॉइजन, जहर, विनोम पॉइजन एक ही वर्ड है। तो एंटी उसका दुश्मन उल्टा, तो पॉइजन का दुश्मन, उससे फिर बॉडी घोड़े से निकालते हैं और उसको फिर पैक करते हैं। और वो अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं नॉर्मली। जनरली होता है लेकिन जनरली नहीं होता है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर, पहले देख लीजिए ये वाला जो है, ये क्या, ये कौन सा है पहले बताइए मुझे। कोबरा है। आपको मुझसे पहले लिखना है और कमेंट में मुझे अगर हो सके तो आपको बता देना है प्लीज़। तो ये कोबरा हो गया। और ये क्या है बताइए, कॉमन क्रेत है ये, कॉमन CKRAIT, कॉमन क्रेत, ठीक है। ये कॉमन क्रेत है। इसको आपको देखना है कि ये कैसे कैसा है, इसका देख रहे हो स्ट्रक्चर देखना। कोई भी जानवर जो कि चिरका बिरकी दिख रहा हो तो वो समझ लेना तुम्हारे ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है। जो भी इस अर्थ का, एक चीज़ दिमाग में रख लो, इस नेचर का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक रूल है, एक नियम है। जो भी आपको चिरका बिरकी दिख रहा हो, कलरफुल एकदम, यहाँ से उधर बिटा बिट कुछ भी दिख रहा हो इस टाइप के, तो कलर यहाँ से वहाँ धब्बा धब्बा टाइप का, तो आप समझ लेना वो आपके लिए डेंजर हो सकता है। सबसे रिमेंबर दैट, ये नेचर का कानून है। अब ये देखिए ये क्या है, ये बताइए। ये है रसल वाइपर, रसल्स, आंद्रे रसल्स नहीं जो क्रिकेट देखते हो, रसल्स वाइपर, ये रसल्स वाइपर है। इसका भी स्केल्स ये सब देख रहे हो, यहाँ पे छोटा छोटा सा ना स्केल्स दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये धब्बा है, इसका मतलब ये डेंजर है। धब्बा है छोटा छोटा, यहाँ पे फेस में देख लो, आपको डेंजर दिख रहा होगा। लेकिन अब छोटा उस धब्बा सबके बीच में आप देखना, यहाँ पर कुछ कुछ स्केल्स दिख रहा होगा मछलियों की तरह। यहाँ पर देखिए आपको छोटा सा ये सब स्केल, इतना छोटा छोटा ये सब स्केल्स हैं जो उसके डिफेंसिव के लिए काम आता है। और उस मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताऊंगा अभी आपको इम्पोर्टेंस इस स्नेक के बाद में। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्नेक दिख रहा है क्या? नहीं ना दिख रहा है, दिख रहा होगा किसी लोगों को। जैसे कि डेफिनेटली यहाँ पे आई, ये फेस वाला पार्ट है, उसके बाद फिर टेल वाला पार्ट कहाँ है मुझे भी नहीं दिख रहा है, होगा इधर ही कहीं। और ये है कौन सा स्नेक्स, सॉ स्केल्ड वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, SAW स्केल्ड, स्केल रहता है इसके बॉडी में ना, वो मछलियों की तरह होता है, लेकिन इसका और डेंजर होता है स्केल्ड वाइपर। इससे पहले क्या था, रसल्स वाइपर, ये था स्केल्ड, सॉ स्केल्ड वाइपर।
हाँ, अब मैं बता देता हूँ इस स्केल्स के बारे में। तो वो जब आपको ना, जब उसको लगेगा कि डेंजर फील हो रहा है, तो वो अपने बॉडी को ना निचोड़ेगा। निचोड़ने के बाद में वो थोड़ा सा ना खड़खड़ाएगा अपने बॉडी को ना, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे आवाज़ सा आएगा, कर कर टाइप का आवाज़ आएगा। इसका मतलब वो उसको गुस्से में है और उसको डर लग रहा है और आपको काट सकता है। अब स्नेक जब भी काटता है वो डिफेंसिव के लिए काटता है, वो अपने आप को बचाने के लिए काटता है, ना कि उसको फ़ायदा होता है। उसको काटना कोई फ़ायदा नहीं है उसको, अगर वो किसी इंसान को काटता है तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि उनको उल्टा नुकसान होता है। ठीक है, तो पॉइजन उसका रिलीज करता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ अपना बचाव के लिए ही काटता है। ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे आप तो वो नहीं काटेगा, सीधी सी बात। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये छोटा सा बूंदिया जो दिख रहा है, यही है वो पॉइजन। ये पॉइजन है, ठीक है, यही पॉइजन है। और ये जो तित दिख रहा है आपको, ये तित जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एक टिथ है। दूसरी वाली टिथ चाहे इस साइड हो गया होगा, चाहे इसी साइड में है। ठीक है, वो दूसरी वाली साइड में एक टिथ आपका यहाँ पर होता है, दो होता है। एक वो बचा के, हो सकता है दोनों एक साथ में यूज करे, लेकिन वो क्या करता है कि कभी एक को बचा के रखता है, दूसरे से अटैक करता है। अगर ज़्यादा गुस्से में होता है, ज़्यादा उसको डर लग रहा होता है, तो वो दोनों से बाइट कर देता है, दोनों से काटता है। लेकिन ये है कि अगर वो नॉर्मली वो एक का यूज करता है, एक बचा के रखता है। जैसे कि हमारे पास कोई दो चीज़ होता है तो एक चीज़ रख देते हैं, एक चीज़ यूज करते हैं, सेम चीज़ उनके साथ भी है। और और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, उनके ना इसमें से जीभ निकलता है, जीभ इस टाइप का होता है, इस टाइप का जीभ होता है। ठीक है, ये नहीं वाला देखिए, वो जीभ होता है। जीभ ने थोड़ा सा यहाँ पे ना, इसके बीच में ना, यहाँ पर ऐसे करके रहता है, ये वाला पार्ट में इस थोड़ा सा अंदर से धंसा हुआ रहता है। तो वो जीभ क्या करता है, उसी से वो जो जीभ बार बार निकालता है ना, उससे वो वाइब्रेशन को फील करता है, उसी से वो वाइब्रेशन को फील करता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जीभ जो बार बार निकालता है ना, बार बार जो निकालता है, उसका मतलब वो समझना चाहता है कि बाहर क्या चल रहा है, वाइब्रेशन किस चीज़ों का आ रहा है, वो उसी चीज़ से पता करता है और बाकी की जो चीज़ों से पता नहीं करता है। उनका हेल्प करता है उनको इसमें समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप चलिए, फिर ये इमेजेस हमने समझ लिए, कुछ यहाँ पर कुछ सवाल्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, लाइक स्नेक्स, स्नेक चार्मर्स मतलब सपेरा की तरह, विच अदर एनिमल्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स ऑन देयर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो सपेरा की तरह, सपेरा जैसे कि सांप, उसका लाइवलीहुड था, सांप को दिखाना था, उससे पैसे कमाना था, कुछ दवाई को बेच करके वो पैसे कमाता था। डेफिनेटली जो आप लोग जानते हैं, गाँव वगैरह में जो रहते हैं तो उनको पता है, कुछ बेचता है तो उससे पैसे कमाता है और वो उसका परिवार चलता है। उसी तरीके से आप बताओ कोई और चीज़ आपके पास आइडिया है जो कि किसी एनिमल्स का यूज करता है और वो पैसा कमाता है और अपना परिवार चलाता है, बताइए, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। अरे डेफिनेटली है, आपको नहीं पता? वो जैसे कि बी हाइव, बी हाइव मतलब मधुमक्खी पालना। तो और एनिमल हस्बेंड्री एक नाम आता है, जैसे कि मिल्क मैन, दूध बेचता है, दूध निकालता है बफेलो से या काव से, तो वो दूध को बेचता है, तो और दूध से वो उसका काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस टाइप का एग्जांपल बहुत सारा मिलेगा आपको। अब यहाँ देखिए, अब कुछ सर्वे उर्वे है यहाँ पर, इसका कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, सर्वे वगैरह के पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस सर्वे में क्या लिखा हुआ है कि कुछ एनिमल्स, अगर आप जाकर के लोगों से पूछिए, अगर कोई कोई हैंस पालता है, कोई टोंगा पालता है, कोई हॉर्स पालता है, तो बहुत सारा चीज़, अलग अलग चीज़, काव पालता है, कोई डॉग पालता है, तो आप उससे जाकर के पूछ सकते हैं कि आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। नेम एनिमल्स थे कि, और उस एनिमल्स का क्या नाम है, और वो अपने मन से क्या नाम रखते हैं, उस अलग अलग नाम रखता है। जैसे हॉर्स का नाम रख सकते हो मोती सोती, जो भी आपके मन में जो आता है उसका बचपन से अगर नाम रखोगे तो वो सुनने लगेगा। तो उस टाइप से उससे पूछे कि आप क्या नाम रखें इसका, और इससे आपको क्या लगाव है, आपको इससे क्या मिलता है, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, उसके पास में कितना एनिमल्स है, इज देयर सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उसके, इज देयर सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उसके पास में सेपरेट जगह है उसको रखने के लिए। जैसे बहुत लोगों को देखिएगा आप, अस्तबल होता है घोड़े के लिए, तो उसको अस्तबल बनाया जाता है। उसी तरीके से काव को रखने के लिए एक कुछ सेपरेट सा, कुछ अलग सा जगह को बनाया जाता है उनको रखने के लिए अलग। आप अपने साथ तो नहीं सुला लेते हो, डेफिनेटली है ना, नहीं सुलाते। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ तो हो गया, बस वही चीज़ का इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बच्चों, देखिए। अब लोग जो है ना, इस सपेरा की तरह
कौन सा अदर आदमी जो कि एनिमल से हेल्प लेता है, वो अपना मिल्कमैन, मैंने बताया ना मिल्कमैन। पोल्ट्री फार्मर जो कि मुर्गा वगैरह जो पालता है, मुर्गा वगैरह बेचता है, मुर्गी मुर्गा जो भी होता है चिकन, तो वो पोल्ट्री फार्मर होता है, वो हो गया टोंगा वाला फार्मर हो गया। फार्मर जो कि किसान, और वो उस फार्मिंग में वो भी आता है जो कि मैं मधुमक्खी की बात बोला था ना, मधुमक्खी को पालता है और उससे हनी को निकालता है, शहद निकालता है और उसके बाद फिर मार्केट में बेचता है, तो वो फार्मर में ही आता है। और वाशरमैन, धोबी, धोबी जैसे कि वो घोड़े का इस्तेमाल करता है, गधा का इस्तेमाल करता है यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, तो वो भी एक वाशरमैन ही है, ठीक है। तो वो भी एक अलग तरीके से हेल्प लेता है, लाइक चार्मर्स, लाइक स्नेक चार्मर्स। तो अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक। कोई एक गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि कोई स्नेक्स को पकड़ नहीं सकता है और वो रख नहीं सकता, अगर पकड़ लेता है तो पकड़ करके उनको किसी इसमें जा कर के छोड़ देना, किसी जंगल में, किसी जगह पे बहुत दूर, लोगों से दूर, किसी फॉरेस्ट में जाके छोड़ देना है उसको, ठीक है। वट डू यू थिंक दिस लॉ, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन द आंसर एंड राइट योर ओन। तो आपको लग रहा होगा कि आप क्या समझ सकते हो, बताइए, इससे कुछ सोच सकते हो आप इसके बारे में, किससे आपको क्या लगता है कि क्या क्या होने वाला है, इस लॉ को बनाया क्या ये सही है क्या नहीं है, तो आप मुझे बताइए, आप अपने मन से सवाल। देखिए, एनिमल्स को रखना मेरे हिसाब से तो गलत है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी अलग अलग लोगों की अलग राय है, जो कि रखना नहीं है, उनकी भी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी, उनकी परिवार है, उनका नहीं है, तो उनका एक अपना तरीका है। ऊपर वाले ने जो भी नेचुरल तरीके से जो उसको पालने की कोशिश किया, तो उनको रहे ना वो वहाँ पर, यार हम क्यों उस पर उंगली करें, क्यों हम थोड़ा सा 2 रुपये के चक्कर में उसका, कोई और भी तो सोर्सेस है ना हमारे पास। पहले ज़माने में देखिए, लोग धीरे धीरे इवॉल्व होता है, धीरे धीरे को अपने आप से बढ़ना चाहता है, बढ़ते हैं लोग, अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, तो लेकिन वो धीरे धीरे होता है ना, तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको नया चीज़ कुछ सोचना पड़ेगा, नया चीज़ करना पड़ेगा। ये कंपटीशन वाली दुनिया है, यहाँ पे आपको एक ही जगह एक ही चीज़ करके नहीं रह सकते। आप एक जगह आप कोई भी चीज़ एक काम कर रहा है तो वो ज़िंदगी भर वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुराना जब हो जाएगा तो लोगों को यूज टू हो जाएगा, तब वो काम सुइटेबल नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, बट नो एनिमल वुड लाइक टू लिव एज स्लेव। डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो एनिमल वुड लाइक टू लिव। आप जैसे कि आपके मन में आता है कि कोई किसी को स्लेव मतलब होता है नौकर वोकर के, नौकरी के तौर पे आप उसको नहीं रख सकते, ठीक है, तो आप उसको नहीं रख, प्लीज़ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आपके मन में ये सब क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एवरीवन लाइक्स द एंजॉय फ्रीडम, सबको अपनी ज़िंदगी पसंद है, सबको अपना आज़ादी पसंद है। आई थिंक द गवर्नमेंट लॉ, मतलब आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, या फिर द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक्स इज अ गुड्स लॉ। प्रिवेंट मतलब होता है उसको नहीं करना, प्रिवेंट करना, उसको मतलब बचा के रखना, उसको प्रिवेंट कैचिंग मतलब कैच नहीं करना, कीपिंग नहीं रखना, रखना नहीं है, मतलब प्रिवेंट मतलब नहीं रखना है, तो कि इसने जो गुड लॉ, ये एक गुड लॉ मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से बताइए, आप लोग ये गुड लॉ है। तो हु लुक्स आफ्टर देम, व्हाट डू एनिमल्स ईट, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन, मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, मेक अ रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ आपके अलग अलग लोगों पे अलग अलग चीज़ डिपेंड करता है। मैं इसको समझा देता हूँ। हु लुक्स आफ्टर देम, उसका कौन ख्याल रखता है, तो हो सकता है कोई जो पालता होगा तो वही ख्याल रखता होगा डेफिनेटली। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाता है, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फूड है, वो अलग अलग खाता है। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या वो बीमार पड़ता है, डेफिनेटली वो बीमार भी पड़ता है। तो कीपर जो मतलब एक जो कीपर है, मतलब रखने वाला, जो पकड़ने वाला, कैच करने वाला, तो कीपर वो क्या करता है, वो फिर जब वो बीमार पड़ जाता है तो क्या करता है, तो अलग अलग तरीके के उसके पास में डेफिनेटली वेटरनरी एक डॉक्टर होता है, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर जो कि जो जानवरों का जो इलाज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर होता है वो, जो जानवरों का, जो बेजुबान जानवर का इलाज कर सकता है, समझ रहे हो, उसका कुछ नहीं पूछना, फिर भी उसका इलाज करना, क्या है उसकी कमी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी डॉक्टर होता है, उसको भी प्लीज़ इज्जत दिया कीजिए। आप बहुत लोग हैं ना, अलग अलग दिमाग के रखे हैं कि यार ये तो जानवर का डॉक्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना आवाज़ के वो समझ सकता है यार कि इसमें क्या बीमारी है, फिर उसका इलाज करता है। तो ठीक है, तो अब आगे देखिए यहाँ पर, तो इसी तरीके से फिर वो वेटरनरी डॉक्टर के पास जाता है, फिर उसके बाद फिर वो इलाज करा लेता है।
तो बस हो गया, और कुछ नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या सीखा आपने इस चैप्टर में? आपने कैसे, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कीप कैच और कीप स्नैक्स। आप कोई नहीं रख सकता है, स्नैक्स को पकड़ नहीं सकता है। अगर पकड़ रहा है तो उसको पकड़ करके किसी इसमें जा कर के रख देना है, फॉरेस्ट वगैरह में, कहाँ कहीं घर बहुत दूर में जा कर के छोड़ देना है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें एक पूरे पूरा एक सिस्टम है जिसमें से आप उसको कॉल करिएगा तो आप वो आ जाएगा, सरकारी तौर पे से वो आएगा, वहाँ से पकड़ करके, उनके पास वो गवर्नमेंट जॉब होता है, वो आएगा पकड़ेगा और फिर ले जा करके वो वहीं पर छोड़ देगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। आज का ये क्लास ख़त्म हो गया। इस तरीके से आप आगे रिवीजन करते रहिए, पिछला वाला चैप्टर का रिवीजन करिए, इस चैप्टर का रिवीजन करिए। अगर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं उस चीज़ का भी रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बढ़िया से एकदम बिल्कुल भी, और धीरे धीरे और भी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश और करूँगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से मेहनत करना, पढ़ते रहना और एक दूसरे का ख्याल रखते रहना। कोरोना वायरस का पेंडेमिक जो है, इस तरह का बीमारी है, इस चीज़ों से बचिएगा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपना मास्क वगैरह का इंतजाम यूज करिएगा, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।